हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल DK वैष्णवंता पर। फ्रेंड्स आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टेंस। फ्रेंड्स ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप लोगों को टेंस आता है तो यूँ मान के चलिएगा फ्रेंड्स, आपकी 70% इंग्लिश कंप्लीट है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो यूँ मान के चलो आपकी इंग्लिश ग्रामर 70% कंप्लीट है। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक आते हैं बाकी के, जैसे कि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, मॉडल, जितने भी टॉपिक हैं XYZ ग्रामर से रिलेटेड, अगर आपको टेंस आता है तो आपके सब कुछ कंप्लीट है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस कि टेंस होता क्या है। फ्रेंड्स आप लोग वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा दें तो परिभाषा क्या होगी? क्या कहते हैं परिभाषा को? समय की अवधारणा को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? टेंस कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समय की अवधारणा को ही क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। यानी कि समय की अवधारणा से मतलब है हमारा जैसे बीता हुआ कल, भूतकाल, अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, आने वाला कल, भविष्य काल, यानी कि 3 काल। इन सबको मिला करके जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समय की अवधारणा को ही क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। अब ये चीज हम सब जानते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उस चीज को। प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, और एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके भी 4 भाग होते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके भी 4 भाग, फिर उनके भी 4 भाग। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान से पढ़ो। जैसे इसका पहला भाग होता है सिंपल, यानी कि प्रेजेंट का सिंपल। दूसरा भाग होता है इसका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और तीसरा भाग होता है हमारे पास प्रेजेंट का सिंपल कंटिन्यू परफेक्ट, और एक होता है प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ये जब हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे, भाई टेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके भी 4 भाग हैं। जैसे जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट के 4 भाग सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। जब हम पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट के भी 4 भाग हो जाएंगे। ये पास्ट का सिंपल, पास्ट का कंटिन्यू, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू। सेम इधर भी हो जाएगा, फ्यूचर लग जाएगा आगे, बस इतना सा अंतर है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है टेंस को पढ़ना, और न्यू मान के चलो आपके कंप्लीट है तो आप न्यू मान के चलो ग्रामर में आपकी बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स हम लोग टेंस का आज पहला भाग पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। लेकिन फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान के चलो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब वगैरह क्या होता है। तो जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, जैसे कि मैंने लिख दिया हिंदी में भी कि मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, अब इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो मोहन हमारा क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये तो क्या है हमारा? कर्ता। पत्र लिखना क्या है हमारे पास यहाँ पर? उसका कर्म। और लिखना क्या है? उसकी क्रिया। तो हमें ये चीजें पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होती है, हमें ये पता लगाना है। वैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो यहाँ पर मोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही हिंदी में बोलते हैं कर्ता। राइट्स क्या है हमारे यहाँ पर? वर्ब, मतलब क्रिया। ठीक है, और लेटर क्या है हमारा यहाँ पर?
ऑब्जेक्ट। ये चीजें हमें पता होना चाहिए, ये चीजें हमें पता चलना चाहिए कि मोहन क्या है, लिखना क्या है, पत्र क्या है। ठीक है, तो मोहन हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, राइट्स क्या है वर्ब, और लेटर क्या है ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, अब कर्ता क्या होता है, थोड़ी सी देर वो भी सुन लो कि कर्ता क्या होता है, जो कुछ ना कुछ काम करता हो, यानी कि देखो शब्द को पकड़ो, कर्ता मतलब जो कुछ ना कुछ काम करता है वो क्या कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट कर्ता। क्रिया, क्रिया मतलब जैसे नहाना धोना खाना पीना उठना बैठना, ये सब क्या है हमारी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या कर रहा है, कौन कर रहा है मोहन, क्या कर रहा है लिखने की। पत्र क्या है कर्म, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है कर्म कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। चलो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, देखो प्रेजेंट टेंस किसी भी सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र सूत्र काम करता है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी भी टेंस को बना सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी हिंदी के वाक्य को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो ये सूत्र तो काम लगेगा। आप याद रखो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हम जानते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस में थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर। आइए, प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग है। पहला प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यू, दूसरा तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यू। तो मैं पहले आपके पहले की बात कर लेता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस टेंस की पहचान क्या होती है, यानी कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचानेंगे कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है। तो इसकी पहचान क्या होगी दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानने की क्या है हमारे पास, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने कि मोहन क्रिकेट खेलता है। तो मोहन क्रिकेट खेलता है, आए ना ता है, ती है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब इसको अपन बनाते कैसे हैं वो भी सीखते हैं अपन कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने इसमें भी चार भाग है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला काम लेते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये वाला। तो जैसे मैंने कहा मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो आगे आगे क्या आ गया मोहन अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस। तो पहले वर्ब पहचानो, वर्ब क्या है इसमें खेलना, खेलना क्या कहते हैं अपन प्ले। अब उसमें एस लगाए कि ईएस लगाए। अब ये चीज भी आप सुन लो ध्यान से, अगर कहीं लिख लेना कोने में, अगर वर्ब के अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स आदि हो तो उसमें क्या लगा देंगे ईएस, और ये शब्द नहीं हो वर्ब के अंत में तो क्या लगा देंगे एस लगा देंगे। ध्यान से नोट कर लेना इस चीज को। अगर हमारी कोई वर्ब के अंत में जैसे ओ डबल एस 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 सी एच एक्स आदि हो तो उसमें क्या लगा देंगे ई एस, और नहीं हो तो क्या लगा देंगे एस। एक नियम और इसके साथ में, अगर कर्ता हमारा ही शी इट नेम आदि हो तब भी हम क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस, लेकिन ईएस कब लगेगा जब ये होगा, नहीं तो क्या लगेगा एस लगेगा।
ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब मोहन, अब क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे, तो वर्ब क्या है खेलना यानी कि प्ले। अब इसमें क्या लगाऊं एस या ई एस? एस क्यों? क्योंकि वर्ब के अंत में वो शब्द नहीं आ रहे, ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स। ठीक है, क्या लगाऊं मोहन प्लेस। अब ऑब्जेक्ट क्या है मेरा क्रिकेट। ठीक है, बन गया ना। ऐसे आप और बहुत सारी बना सकते हो, जैसे मैं थोड़ा डायरेक्टर बना रहा हूँ, आपको समझना है। जैसे मैंने कहा सीता चावल पकाती है, तो सीता कुक्स राइस, सीता चावल पकाती है। अब मैंने आपसे कहा अब नेगेटिव होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सेकंड स्थान पर, सॉरी थर्ड स्थान पे क्या जाएगा नोट। जैसे मान लो अगर नेगेटिव हो, प्रेजेंट सिंपल का अगर कौन सा हो नेगेटिव हो, नकारात्मक, तो नेगेटिव में याद रखना हमेशा हिंदी वाक्य में भी तीसरे स्थान पे नोट आएगा, इंग्लिश में भी तीसरे स्थान पे नोट आएगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डू या डज, प्लस तीसरे स्थान पर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, तो क्या बनेगा इसका वी। अब हमारा कर्ता कैसा है हम, यानी कि बहुवचन कैटेगरी में, तो हम के साथ क्या आएगा डू। याद रखना डू का प्रयोग तो कब करेंगे जब कर्ता ही शी इट नेम हो किसी का भी, और डज का कब करेंगे जब आई वी यू दे आदि हो। ठीक है, तो हम डू या डज में से क्या लगाए वी, डू या डज, डू आएगा क्यों, क्योंकि एक मिनट, हाँ सॉरी डज आएगा क्यों, क्योंकि आई वी यू दे के साथ क्या आएगा डज आएगा। गलत हो गया क्या शायद यहाँ पर अपना थोड़ा सा, जी फ्रेंड्स सॉरी, डज आएगा इनके साथ और डू आएगा इनके साथ, सॉरी। ठीक है, तो वी हमारा क्या है बहुवचन कैटेगरी, तो वी डू तीसरे स्थान पर नॉट, वी डू नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें जाना, जाने क्या कहते हैं गो, तो वी डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, बन गया। वैसे अगर मैंने आपसे और पूछूं और बताएं, तो जैसे मैंने कहा आपसे कि मोहन, मोहन क्या और ले लो, रमेश जो है हिंदी नहीं पढ़ता है, तो रमेश, अगला एग्जाम्पल है रमेश। अब रमेश एक वचन है, ही सीट नेम में तो क्या आएगा डज, तो रमेश डज नॉट, रमेश डज नॉट पढ़ने को रीड हिंदी। बना सकते हैं अपन आराम से बहुत सारे से एग्जाम्पल। ठीक है, चलो नेगेटिव हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, जो टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया उठ करके कहाँ जाती है आगे आ जाती है। यानी कि अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, तो इसकी सहायक क्रिया क्या है डू या डज। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाला वाक्य। अब जैसे इसका फॉर्मूला अगर बनाए तो कैसे बनेगा, इसकी जो सहायक क्रिया होती है जो भी टेंस की, वो क्या होता है उठ के आगे जाती है। जैसे डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, हिंदी वाक्य के अंत में भी और इंग्लिश वाक्य के अंत में भी। जैसे मैंने कहा कि क्या क्या गोलू, क्या गोलू आम खाता है। ठीक है, तो क्या गोलू आम खाता है, तो अब प्रश्नवाचक वाक्य है, ताहे तियारा है प्रेजेंट सिंपल का प्रश्नवाचक है, तो गोलू नाम है तो उसके साथ क्या आएगा डज, तो डज गोलू, डू या डज में लग गया, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट में, वर्ब क्या है हमारे पास खाना, तो डज गोलू ईट, अब क्या आएगा आम, ऑब्जेक्ट मैंगो, डज गोलू ईट मैंगो, ये लो सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर है, हो गया प्रेजेंट सिंपल।
फिनिश हो गया मेरा। एक और इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या होगा बस तीसरे स्थान पे नोट लग जाएगा, यहाँ पे नोट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि आपके कंप्लीट हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। कुछ नहीं है, एक बार फिर से चलो फटाफट रीडिंग मारते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसका पहला भाग था हमारे पास, क्या था, सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या थी, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसका पहला भाग हमने पढ़ा अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है सिंपल में, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू और डज। ठीक है, यानी कि हमारे काम में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, डू या डज। डू का प्रयोग ही, शी, इट, नेम, कर्ता के साथ। डज का आई, फिर उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, डज और ये डू, आई, वी, यू, दे। ठीक है फ्रेंड्स, डू या डज, काम खत्म। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे, जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी इसकी प्रेजेंट टेंस की क्या याद करनी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ज्यादा। अब आप इसकी एडवर्ब को नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लेगा साथ के साथ में। जनरली, यूजुअली, सेल्डम, समटाइम, बहुत सारी है, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, बहुत है, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ, कुछ भी आ जाए। इन द मॉर्निंग, या चाहे इन द इवनिंग आ जाए। ठीक है, और क्या नाम से, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, सम टाइम, एवरी डे, एवरी ईयर। ठीक है, ये एडवर्ब क्या होती है, पहचान करवाती है कि टेंस कौन सा हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हमारे पेपर में वो देखिएगा, यानी कि ये हमें पहचान करवाएगी कि ये कौन से टेंस में यूज होती है प्रेजेंट सिंपल में। देखो नोट कर लेना आप लोग उसको। जैसे आपके क्वेश्चन आया पेपर में, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स। ठीक है, जैसे आप कुछ ने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा आपसे पेपर में, यूजुअली, रानू, या फिर ऐसे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, रानू गोज टू कोटा डेली। अब आपसे भरवाएगा, किसमें भरो, क्या भरा आएगा, वर्ब दे दी, अब बढ़ना आपको है। अब हमने पहचान लिया कि डेली कौन से टेंस की एडवर्ब है, कौन से टेंस की पहचान करवा रही है, प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल दिमाग में आते ही आना चाहिए हमारे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब क्या भरी जाती है, कैसे नियम लगते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट आ गया और सकारात्मक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अब इसमें एस लगाएं कि एस लगाएं। अब वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, गो, यानी कि ओ डबल एस 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 सी एच, तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, ई एस, तो क्या हो जाएगा, रानू गोज टू कोटा डेली, खत्म। आपने कैसे पहचाना, इससे पहचाना, काम आना चाहिए। जैसे और मान लो आपके एग्जाम्पल आ जाए पेपर में से कि हाँ, वी प्ले क्रिकेट एवरी मंथ, हम प्रत्येक महीने क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो एवरी मंथ ये पहचान करवा रहा है कि ये कौन से टेंस का है, हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो बरो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये रही, ये बढ़ना है मतलब हमें यहाँ पर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आ रहा है क्या,
ओ डबल एस एस एच कुछ नहीं आ रहा ना, तुम क्या करेंगे इसमें वी प्लेज, बात खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव कुछ हो, लेकिन हमें तो याद रखना है उसकी एडवर्ब को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये थी प्रेजेंट सिंपल की बातें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, अगला इसका जो दूसरा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, दूसरा वाला क्या नाम है प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये इसका प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग। पहला हमने सिंपल पढ़ लिया, अब चल रहा है कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले वही इसकी पहचान कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस का है। तो इसकी पहचान होती है दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि सुरेश किताब पढ़ रहा है, तो सुरेश किताब पढ़ रहा है, और इस टेंस में मैं ये पता नहीं चलता है कि काम कब शुरू हुआ है, काम कब खत्म होगा और कब तक चलेगा, यानी कि समय का बोध नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि सुरेश किताब पढ़ रहा है, तो मैं पता नहीं कब से पढ़ रहा था, कब तक पढ़ेगा आगे पता नहीं हमें, तो कंटिन्यू होता है, काम लगातार चलता है, वर्तमान समय में कार्य निरंतर रूप से जारी रहता है। ठीक है, तो इस टेंस की पहचान क्या होगी हमारे पास, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे, जैसे मोहन गाना गा रहा है। ठीक है, अब इस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, कौन कौन सी, इज, एम और आर। इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे हमेशा अपन, एक वचन कर्ता सिंगुलर के साथ करेंगे। एक वचन मतलब ही, शी, इट, नेम के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। एम का हमेशा आई के साथ, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ फिजिशियन, आई एम अ लेक्चरर, कुछ भी कर सकते हो आप, यानी कि आई के साथ हमेशा एम। आर का किसके साथ होगा, वी, यू, दे के साथ, यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ होगा किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। 3 ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी फ्रेंड्स। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करके बताते हैं आपको। अब इसका भी पहला पार्ट कौन सा, अफर्मेटिव, वही 4 भाग होते हैं सबके। जैसे इसका पहला पार्ट अफर्मेटिव। ठीक है, कैसे बनेगा, वही सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कंटिन्यू टेंस की एक पहचान है दोस्तों कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी आएगा ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो कंटिन्यू, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कोई सा भी हो। ठीक है, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। जैसे मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ। अब नेगेटिव में तो नहीं दिक्कत, 30 स्थान पे नोट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे अपन, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसकी सहाय के लिए उठा के आगे ले आएंगे। ठीक है, चलो अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं। अब जैसे एग्जांपल था हमारे पास, गणेश हिंदी पढ़ रहा है। ठीक है, गणेश हिंदी पढ़ रहा है, तो गणेश क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये रहा गणेश। इज एम आर में से क्या लगाएंगे, अब एक वचन है गणेश, तो क्या लगाएंगे इसके साथ, इज लगाएंगे। गणेश इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, पहले वर्ब पता लगाओ, वर्ब क्या है, पढ़ना। तो गणेश इज पढ़ने को क्या कहते हैं अपन, रीड, तो इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो गणेश इज रीडिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी पढ़ रहा है, वही क्या पढ़ रहा है, गणेश हिंदी पढ़ रहा है। अब इसी का मैं बनाऊं क्या, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा कि गणेश हिंदी नहीं पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो गणेश इज यहाँ लग जाएगा नॉट रीडिंग हिंदी। अब इसी का अगर मैं बनाऊं कौन सा, इंट्रोगेटिव, तो क्या गणेश हिंदी पढ़ रहा है, तो इज कहाँ जाएगा, आगे इज, अब ये पीछे वैसा का वैसे उतर जाएगा, गणेश रीडिंग हिंदी, बस ये हट जाएगा बीच में से।
ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, आप खुद बना सकते हो, खुद आप अपनी मन से कर सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। जैसे मैंने कहा गोपाल चावल पका रहा है, तो सीधा सा तो बना दोगे आप लोग भी। गोपाल अकेला है, एक वचन है, तो क्या आएगा, गोपाल इज, पकाने को क्या कहते हैं, कुक, ING, गोपाल इज कुकिंग राइस। बहुवचन ले लो, बहुवचन जैसे मैंने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर न्यू कह दो कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम मतलब वी, खेलने को क्या कहते हैं, वी, सॉरी वी के बाद क्या आएगा, इज MR में से आर, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन, तो वी आर, खेलने को वही, प्लेइंग, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। हो गया क्लियर, बना सकते हो आप एग्जाम्पल, अब तो बहुत सारे, आराम से अपने मन से करना बहुत सारे। अब इसकी भी हम क्या देख लेते हैं दोस्तों, एडवर्ब देख लेते हैं, कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी एडवर्ब है अपने पास नाउ, नाउअडेज, नाउअडेज, at this time, at this present time, at this moment, now, nowadays, at this time, now, nowadays, at this time, at this present time, at this moment और these days, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, यहीं से अपने क्वेश्चन बैठेगा पेपर में, बोर्ड में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने पास। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में अपने पास, जैसे आपसे बरो आएगा वो पेपर में, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में से आप उसने दे दिया, मान लो क्या नाम से, वी गोइंग टू जयपुर दीज डेज। ठीक है, कि हम इन दिनों कहाँ घूम रहे हैं, जयपुर में घूम रहे हैं, तो दीज डेज हम पहचान कर पाएंगे कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, कंटिन्यू, प्रेजेंट के कंटिन्यू का। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, बढ़ना कैसे, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू टेंस में इज MR में से इज MR, तो करता कौन सा है, बहुवचन, तो वी आर सब्जेक्ट प्लस इज MR में से बढ़ दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में NG, तो वर्ब क्या है, गो, इसमें क्या लग जाएगा, ING, गोइंग। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, आपको एडवर्ब याद रखनी अच्छे से, ध्यान से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कंटिन्यू टेंस के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, जैसा हम कहते हैं ना। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल, छोड़ो आप उसको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई वाला ले रहा हूँ मैं, तो मैं मतलब सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम, आई एम, पढ़ाने को टीच, इसमें क्या लग जाएगा, ING, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, और मैंने कहा अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी के लिए फिर क्या वर्ड हो जाएगा, यूज नाउ। ठीक है, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, और पढ़ा भी रहा हूँ, आप देख रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ काम खत्म किसका, कंटिन्यू का। अब हम लेते हैं इसका तीसरा भाग, प्रेजेंट टेंस का, कौन सा आएगा, परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट, इसकी पहचान क्या होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मोहन खाना खा चुका है। ठीक है, इसमें दो है सिंगल यूज होगी हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो होगी हैज और एक होगी हैव। हैज वही ही, शी, इट, नेम के साथ में, हैव वही हमारे आई, वी,
यू दे के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा आपसे, अब इसका वो अफर्मेटिव वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन हिंदी पढ़ चुका है। ठीक है, तो मोहन, अब इसका वो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, सब्जेक्ट प्लस एज या है। बस इसमें ध्यान रखना है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे कि मोहन हिंदी पढ़ चुका है, तो क्या बनेगा, बनाओ मोहन, मोहन एक वचन है तो क्या आएगा, हैज, मोहन हैज, पढ़ने की तीनों फॉर्म क्या होती है, रीड, मोहन हैज रीड हिंदी। अब इसी का आप बना सकते हो नेगेटिव, तो मोहन हैज नॉट रीड हिंदी। अब इसका बनाना आपको प्रश्नवाचक, क्या मोहन हिंदी पढ़ चुका है, तो हैज आगे आ जाएगा, हैज मोहन रीड हिंदी, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आसान है ना, आप तो बहुत ज्यादा। चलो, आप एग्जाम्पल खूब सारे अपने मन से कर सकते हो, बहुत सारे, बहुत ही आसान है अपने मन से बना बना करके, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। अब इसकी भी परफेक्ट की थोड़ी सी एडवर्ब याद रखना है, कौन कौन सी है फ्रेंड्स, यट, जस्ट, यट जस्ट ऑलरेडी, रिसेंटली, yet just already, recently, till, still। ठीक है, इंपॉर्टेंट जैसे आपसे कहा कि इसमें पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आया, मान लो आपके आया साहब, गोलू, गोलू बात जस्ट, कि गोलू अभी हाल ही में नहा चुका है, तो गोलू सब्जेक्ट प्लस हैज है में से क्या लगाएंगे, गोलू एक वचन है तो हैज, गोलू हैज। अब नहाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईडी लगा दो। मोस्टली जो फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म बनती है उनके पीछे ईडी लग जाता है, तो गोलू हैज बाथड जस्ट। ठीक है, आसान है अब तो। चलो लास्ट और बात कर लेते हैं हम, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। लास्ट बच रहा है फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस टेंस की भी क्या पहचान होती है दोस्तों, देखो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, अब हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ठीक है भाई, कंटिन्यू है तो रहा रही तो आएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यू है तो क्या आ गया, समय सूचक शब्द से आ गया। ठीक है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आ गए। ठीक है, अब इस टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन कौन सी, हैज के साथ बी और हैव के साथ भी बी। ठीक है, ये वही किस किस के साथ, ही शी इट नेम के साथ, और ये आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ। ठीक है, इस टेंस में हमें दो चीज और याद रखनी है, समय सूचक शब्द से आया है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें और आएगी हमारे पास, कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगा हमारे पास सिंस और एक आएगा फॉर। सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे, निश्चित समय के साथ, और फॉर का अनिश्चित समय के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब निश्चित आने से मतलब ये, जैसे मैंने कहा आपसे कि मोहन 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो 2 घंटे निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है भाई, पता नहीं चला 2 घंटे कौन से, दिन के, रात के, सुबह के। और मैंने कहा आपसे कि हम 2010 से यहाँ रह रहे हैं कोटा में, जयपुर में, तो 2010 एक निश्चित समय टाइम पीरियड है। ठीक है, अब इसका मैं एक आपको बना के बताता हूँ एग्जाम्पल, देखिए। तो इसका पहला पार्ट जैसे अफर्मेटिव, मैं एक आपको फॉर्मूला बना के बताता हूँ अफर्मेटिव का, बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे बनेगा, वही सब्जेक्ट, भाई हमेशा आगे सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारे पास, हैज,
बीन या हैव बीन प्लस, अब देखो कंटिन्यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में सिंस या फॉर। अब तो आ गया समझ में। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। जैसे मैंने कहा कि राधा 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रही है, ठीक है, तो क्या बनेगा, बनाओ डायरेक्ट इंग्लिश में बनाते हैं कि राधा, सब्जेक्ट आ गया। अब राधा एक वचन है तो क्या आएगा उसके साथ, हैज बीन के हैव बीन, हैज बीन आएगा, बहुवचन के साथ हैव बीन, तो हैज बीन, राधा हैज बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी। राधा 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही है, तो राधा हैज बीन, वर्ब क्या है, पढ़ना, राधा हैज बीन रीड, अब क्या आएगा इसमें, आईएनजी, तो राधा हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। अब यहाँ खत्म हो जाता, लेकिन इसमें आ रहा है से, 2 घंटे से, तो 2 घंटे पता नहीं कब के, सुबह के, रात के, दिन के, पता ही नहीं, तो क्या आएगा, सिंस, तो राधा हैज बीन रीडिंग हिंदी सिंस, बताओ सही लगाएगा मैंने सिंस, गलत है दोस्तों, 2 घंटे में पता नहीं है कब के, तो 4 आएगा, फॉर 2 आवर्स। अब यही वाक्य में बनाऊं सिंस वाला तो कैसे बनेगा, राधा सुबह से, सुबह के 2 घंटे थे, सुबह का समय निश्चित है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बस सिंस आ जाएगा फिर, ठीक है, बस इतना सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। और फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वो तो आप आराम से बना सकते हो। इसकी अगर मैं क्या नाम से एडवर्ब की बात करूं तो एडवर्ब इसकी ज्यादा नहीं है दोस्तों, सिंस या फॉर के साथ क्या जाएगा, प्लस प्रेजेंट टाइम, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको फ्रेंड, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो दोस्तों ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस भी खत्म हुआ। तो आई होप आपको चारों टेंस अच्छे समझ में आएंगे। एक बार मैं फटाफट रीडिंग लगवाता हूँ आपको, चलो आ जाइए, ध्यान से रीडिंग करना है आपको बच्चे से। हमने पढ़ा टेंस, टेंस किसे कहते हैं, समय की अवधारणा कोई क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 3 होते हैं, अब प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं। पहला भाग कौन सा हमारा, प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का फिर दूसरा कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हमने पहला पढ़ा, क्या नाम था, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या थी, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आप उनकी ओनली हेल्पिंग वर्ब याद रखो। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, डज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ, ठीक है। एकवचन मतलब ही सीट नेम और बहुवचन मतलब आई वी यू दे, क्लियर है। इसके बाद आप आ जाइए प्रेजेंट के कंटिन्यू पे। कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या थी हमारे पास, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब याद रखो, और एक एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी कंटिन्यू टेंस की, इज, एम, आर। इज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ, ही सीट नेम। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ और आर का बहुवचन के साथ, ठीक है। एडवर्ब भी बताऊं, चलो एडवर्ब भी रिपीट मार लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब क्या आती है हमारे पास, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, ठीक है, सम टाइम, ठीक है, जनरली, बहुत सही है। अब कंटिन्यू की क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एडवर्ब इंपोर्टेंट है, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट टाइम, दीज डेज, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वैल्यू तीसरे वाले पे है ना। इसकी पहचान क्या थी, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, ये तो इसकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैज और हैव। हैज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ, और हैव का बहुवचन के साथ, आई वी यू दे के साथ। इसकी हेल्प वो क्या नाम से एडवर्ब क्या है हमारे पास, येट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, स्टिल, टिल, ठीक है। लास्ट वाला हमारे क्या था, अभी हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड्स। उसकी पहचान क्या थी, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारे पास, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। और 2 वर्ते सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फॉर का अनिश्चित समय के लिए, और एडवर्ब इसकी सिंस, फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखो कितने कम समय में मोटे मोटे तौर पर ही सही, लेकिन हमने
टेंस के कॉन्सेप्टों को समझ लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।